ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं नेमचंद जैन, सौरभ जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली। श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह एवं पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, विकास जैन, जया जैन, ऋषभ जैन, प्रियांशी जैन, इम्फाल, मणिपुर एवं जबलपुर से गुप्तदान। जय जिनेन्द्र नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। संस्कारशाला के माध्यम से हम जैन दर्शन के, जैन धर्म के जो बेसिक सिद्धांत हैं उनको हम समझ रहे हैं। पिछली संस्कारशाला की कक्षा में हमने किसके बारे में समझा था? जीव अजीव का स्वरूप समझा था। हमने जाना था हम जीव हैं, हमारी आत्मा ज्ञान दर्शन गुण से युक्त है। इन गुणों से जो सहित होती है वह जीव कहलाता है। इस प्रकार जीव के बारे में हमने समझा। आपको याद होगा पहले हमने एक पाठ पढ़ा था तीर्थंकर के बारे में। 24 तीर्थंकर इस युग में हुए जिसमें हम अवसर्पणी काल में हम रह रहे हैं। इसमें सबसे पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ। आज की इस कक्षा में हम उन आदिनाथ भगवान के बारे में चर्चा करेंगे। कब उनका जन्म हुआ, जन्म होने से पूर्व क्या हुआ, जन्म होने के बाद में राज्य अवस्था में उनके साथ में क्या हुआ, क्या घटना घटी कि उन्हें वैराग्य हुआ, और उन्होंने ऐसा क्या किया कि आज हम उन्हें तीर्थंकर के रूप में पूज रहे हैं। आज हम उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, और जगह जगह पर हम जिन मंदिरों का निर्माण करके भगवान को जिन भगवान के रूप में विराजमान करके उनको पूज रहे हैं। भगवान ऋषभ देव, जिनका नाम सुनते ही हमारे मन मस्तिष्क पर एक ऐसी जिन प्रतिमा आ जाती है जो प्रथम तीर्थंकर के रूप में पूजी जाती है, जिनका जो चिन्ह है वो वृषभ अर्थात बेल का चिन्ह है। ऐसे भगवान आदिनाथ स्वामी, इनकी जो पूर्व पर्याय थी ये स्वर्ग में देव पर्याय में सरवार सिद्धि विमान में थे। सरवार सिद्धि में जब इनकी 33 सागर की आयु पूरी हुई, उस समय पूरी होते ही ये गर्भ में आए। किनके गर्भ में आए? माँ मरुदेवी के गर्भ में आए। इनके पिता का नाम था नाभिराय। जो भी तीर्थंकर बनते हैं उनकी विशेषता ये होती है कि गर्भ में आने से 6 महीने पहले ही देवताओं के द्वारा रत्नों की वर्षा की जाती है। कुबेर वहाँ आकर के उस नगरी में, क्योंकि आदिनाथ भगवान का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ, उस महल में, उस नगरी में उन देवताओं के द्वारा रत्न वृष्टि की गई। 9 माह तक वो गर्भ में रहे। गर्भ में आने से 6 माह पूर्व अर्थात कुल 15 महीने तक रत्नों की बारिश होती रही। उन रत्नों की बारिश से पूरा नगर धन धान्य से युक्त हो गया, किसी को कोई गरीबी नहीं रही। गर्भ कल्याणक का उत्सव मनाया गया। उसके पश्चात चैतवदी नवमी, जिसे हम कहते हैं चैत कृष्णा नवमी, उस दिन शुभ नक्षत्र में भगवान आदिनाथ का जो जीव है वह यहाँ पर इस पृथ्वी पर इस मनुष्य पर्याय में एक बालक के रूप में जन्म लेता है। जब भगवान आदिनाथ स्वामी का जन्म हुआ उस समय भोग भूमि का काल चल रहा था। भोग भूमि में क्या होता है? जीव को कोई कर्म नहीं करना पड़ता, सब कुछ कल्प वृक्षों से प्राप्त होता है। तो उस समय अंतिम समय चल रहा था भोग भूमि का। भगवान आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर के रूप में यहाँ पर पृथ्वी पर अवतरित हुए। उस समय जब भोग भूमि धीरे धीरे समाप्त होने लगी तो लोग इनके पास में आए और बोले, महाराज अब हम क्या खाएं? अब तो कल्प वृक्षों ने फल पुष्प आदि जिनके माध्यम से वो अपना पेट भरते थे, उन्होंने उन कल्प वृक्षों ने सामग्री प्रदान करना बंद कर दिया। तब उस समय भगवान आदिनाथ स्वामी ने, चूँकि इस युग के वो प्रथम तीर्थंकर हुए, राज्य अवस्था में उन्होंने षट कर्म का उपदेश दिया। असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प, ये 6 प्रकार के कार्य हैं।
इनके बारे में उन्होंने उपदेश दिया। इस उपदेश को सुन करके जो जिस योग्य है उसने वो कार्य अपनाया और वो काम करने लगे ताकि लोगों की आजीविका बनने लगी। और फिर इस तरह संसार चलाते हुए गृहस्थ अवस्था में, राज्य अवस्था में वो रहे। अचानक एक दिन उन्हें नीलांजना का नृत्य देख करके वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे संसार, शरीर और भोगों से विरक्त हो गए और विरक्त होकर के वन में जाकर के उन्होंने दीक्षा ले ली। भैया जी, आपने बताया था कि सभी तीर्थंकर चौथे काल में होते हैं और चौथे ही मोक्ष जाते हैं, तो फिर आदिनाथ भगवान का ऐसा क्या कारण रहा कि तृतीय में जन्म लिया और तीसरे काल में मोक्ष चले गए? आदिनाथ भगवान तीसरे काल में जन्म लिए और तीसरे में मोक्ष चले गए। उसका कारण है वर्तमान में जो समय चल रहा है, जिसे हम काल कहते हैं, ये चल रहा है अवसर्पणी काल, और अवसर्पणी में भी हुंडावसर्पणी काल चल रहा है। इस काल में कुछ विशेष घटनाएं घटती हैं। उसी घटनाओं में एक घटना ये भी घटी कि आदिनाथ भगवान का जन्म तीसरे काल में हुआ और चौथा काल प्रारंभ में नहीं हुआ, उससे 3 वर्ष 8.5 माह पूर्व ही उनको मोक्ष हो गया। ये अकाट्य सत्य है कि सभी तीर्थंकर चौथे काल में ही जन्म लेते हैं और चौथे काल में ही निर्वाण को प्राप्त करते हैं। लेकिन हुंडावसर्पणी काल के प्रभाव से, समय के प्रभाव से कुछ विशेष घटनाएं हो जाती हैं। अब उन विशेष घटनाओं में जैसे 2-3 घटनाओं पर और हम चर्चा करें, जैसे शांतिनाथ भगवान 16वें तीर्थंकर हैं। वो तीर्थंकर के साथ में कामदेव भी थे और चक्रवर्ती भी थे, जबकि जो तीर्थंकर होते हैं वो कामदेव और चक्रवर्ती नहीं होते। कुंथुनाथ और अरनाथ भगवान भी शांतिनाथ भगवान के जैसे ही 3-3 पद के धारी थे। तो ये एक विशेषता हुई। आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर हुए। ये नियम होता है कि प्रथम तीर्थंकर के पहले कोई मोक्ष नहीं जाता, लेकिन आदिनाथ भगवान से पूर्व उनके ही जो पुत्र बाहुबली है, उनके ही पुत्र जो अनंत वीर्य हैं, वो पहले ही मोक्ष को प्राप्त कर गए। तो ये भी एक हुंडावसर्पणी काल का प्रभाव जानना चाहिए। तीर्थंकरों के वैसे पुत्रियां उत्पन्न नहीं होती, लेकिन आदिनाथ भगवान की गृहस्थ अवस्था में ब्राह्मी और सुंदरी 2 बेटियां हुई। तो ये सब विचित्र विचित्र घटनाएं होती हैं। ये काल का प्रभाव कहा जाता है। इसी कारण से आदिनाथ भगवान तीसरे काल में ही जन्म लिए और तीसरे काल में ही मोक्ष को प्राप्त हो गए। भैया जी, आपने अभी आदिनाथ भगवान का चरित्र चित्रण किया, उसमें आपने 2 शब्दों का प्रयोग किया, एक भोग भूमि शब्द और एक कर्म भूमि शब्द। ये दोनों शब्दों का क्या मतलब हुआ? ये काल के प्रभाव से, काल के कारण से 2 व्यवस्थाएं बनती है। हम संसार में रह रहे हैं, जिस स्थान पर जीव को कोई कार्य नहीं करना पड़ता, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, सिर्फ भोग ही भोग भोगना पड़ता है। जहाँ पर कल्प वृक्ष होते हैं, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष कहे गए हैं, भोजनांग, पानांग, दीपांग, वस्त्रांग आदि। तो इन कल्प वृक्षों से ही सारी सामग्री प्राप्त हो जाती है। भोजनांग जाति के जो कल्प वृक्ष हैं, आप जैसा भोजन मांगोगे वो वैसा भोजन दे देंगे। अब आप सोचोगे क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। अभी वर्तमान में भले ही नहीं है संभव, क्योंकि अभी कर्म भूमि चल रही है, लेकिन जब भोग भूमि थी उस समय ये सब चीज़ें संभव थी। वहाँ किसी तरह का कोई भी कर्म नहीं करना पड़ता था। तो अवसर्पणी काल के जो प्रारंभ के 3 काल हैं, उसमें भोग भूमि की व्यवस्था रहती है। फिर उसके पश्चात जो आगे 3 काल हैं, चौथा, 5वां और 6ठा, तो इन 3 काल में कर्म भूमि की व्यवस्था रहती है। जैसे अभी हम कह रहे हैं ना, पंचम काल चल रहा है, तो पंचम काल में कर्म भूमि है, हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें भोजन करने के लिए भोजन बनाना पड़ता है, आजीविका करनी पड़ती है। इस प्रकार जहाँ कर्म करना पड़े वह कहलाती है कर्म भूमि, जहाँ कर्म नहीं करना पड़े, कल्प वृक्षों से सब कुछ प्राप्त हो जाए, वह कहलाती है भोग भूमि। अभी आपने बताया कि आदिनाथ भगवान ने गृहस्थ में 6 कर्मों का उपदेश दिया, तो ये जो 6 कर्म है ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो इस बात को समझे, उन्होंने 6 कर्म का उपदेश क्यों दिया? क्योंकि भोग भूमि का अंत हो रहा था, लोग परेशान। अब जब कल्पवृक्ष फल नहीं देंगे, खाने को नहीं देंगे, रहने के लिए नहीं देंगे, पहनने के लिए कपड़े नहीं देंगे, तो फिर लोग कैसे रहेंगे? तो वो बड़े आकुल व्याकुल हुए, बहुत परेशान हुए। तब वे आदिनाथ भगवान जो राज्य अवस्था में थे, उस समय उनके पास में आए, वो राजा थे, उनके समक्ष आकर के उन सब ने प्रार्थना की, भगवान अब तो आप ही हमारे लिए शरण हैं, आप ही हमारी रक्षा करने वाले हैं, अब हम ऐसी स्थिति में क्या करें?
तब वहाँ पर भगवान ने उस गृहस्थ अवस्था में षट कर्म का उपदेश दिया। वे षट कर्म हैं असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प। संक्षिप्त में इनको हम समझते हैं। असी का मतलब होता है तलवार चलाना। यदि शत्रुओं के द्वारा किसी तरह का हमारे ऊपर घात किया जाता है तो स्वरक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए यदि तलवार भी चलाना पड़े तो वह चलाना सिखाया उन्होंने। उसका उपदेश दिया कि इस तरह से हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए, धर्म और समाज की रक्षा करनी चाहिए। इसके बाद में है मसी। मसी का मतलब होता है स्याही। स्याही के माध्यम से लेखन की कला का ज्ञान कराया, किस तरह से लिखा पढ़ी करनी चाहिए। कृषि अर्थात खेती का उपदेश दिया। क्यों? पहले धन धान्य तो कल्प वृक्ष से मिल जाते थे, अब तो उन्हें स्वयं उगाना पड़े, लेकिन कैसे उगेंगे, लोगों को तो ज्ञान नहीं। अच्छा, उन्होंने भी उपदेश किस कारण से दिया, कैसे दिया? क्योंकि वो 3 ज्ञान के धारी थे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। अन्य जो सामान्य जीव थे उनके तो 2 ही ज्ञान थे, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। उन्होंने अवधि ज्ञान के कारण से इन सब बातों को जाना, समझा, दिव्य शक्ति थी उनके पास में। आगे केवल ज्ञान प्राप्त करने वाली शुद्ध आत्मा बनने की शक्ति उनमें विद्यमान थी। इस कारण से उस दिव्य ज्ञान से उन्होंने इन सब का उपदेश दिया। तो खेती करना सिखाया लोगों को, वहाँ पर हल चलाना सिखाया लोगों को, ताकि धान्य को उत्पन्न कर सके और उसको साफ करके खा सके और अपना पेट पाल सके, संसार में जीवन यापन कर सके। तो इस तरह से असी, मसी, कृषि और 3 और जो उपदेश हैं, विद्या, वाणिज्य और शिल्प। विद्या से तात्पर्य ज्ञान, अक्षरों का ज्ञान कराया, लिपियों का ज्ञान कराया, अंक विद्या का ज्ञान कराया। वाणिज्य व्यापार करना सिखाया, लेन देन करना सिखाया। अब जैसे माना कि मेरे पास में गेहूं की फसल है और आपने चने की फसल बोई, तो अब हमें दोनों ही खाना है, तो हम क्या करेंगे? कुछ हम अपना देंगे, कुछ आप हमें अपना दोगे। तो ये लेन देन पहले तो था ही नहीं, भोग भूमि में तो ये सब होता नहीं था। तो वो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने वाणिज्य व्यापार के माध्यम से समझाई। जिसको जो आवश्यकता हो वो वैसा सामान दे और उससे वैसा सामान ले ले, इस तरह की क्रिया। और फिर अंत में शिल्प। शिल्प का मतलब कला, कलाकारी, कारीगरी, इन सब कर्मों का उन्होंने उपदेश दिया, जिसके प्रभाव से लोगों में जो आपस में भेदभाव था, दुश्मनी थी, खाने पीने को जो लालायित हो रहे थे, वो सब प्रक्रियाएं धीरे धीरे समाप्त हुई और लोग प्रेम भाव के साथ में कर्म करते हुए जीवन यापन करने लगे। भैया जी, अभी आपने जो आदिनाथ भगवान के 6 कर्म बताए हैं, उनमें आपने प्रथम बताया असी। असी का मतलब आपने बताया तलवार चलाना। तो तलवार, हमारा धर्म तो अहिंसा परमो धर्म है और तलवार से होगी हिंसा, तो फिर ऐसा उपदेश आदिनाथ भगवान ने क्यों दिया? आपने सुना, उन्होंने असी का उपदेश क्यों दिया? किसी को मारने के लिए नहीं दिया, स्वयं की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, समाज की रक्षा करने के लिए उन्होंने असी का उपदेश दिया। यदि सामने वाला व्यक्ति हमारे धर्म पर, हमारे धर्म गुरुओं पर, हमारे समाज पर कोई अत्याचार करेगा, कोई प्रहार करेगा, तो हम उसे पहले तो प्रेम भाव से समझाएंगे। फिर भी यदि वो नहीं मानेगा, वो हिंसा पर उतर आएगा, तो हमें अपनी धर्म की रक्षा के लिए, अपनी समाज की रक्षा के लिए, अपनी देश की रक्षा के लिए हमें भी तलवार उठानी पड़ेगी। और यही तो क्षत्रियों का धर्म है। संसार में उपदेश सभी तरह के दिए जाते हैं। बिल्कुल सही आपकी बात है, हमारा धर्म अहिंसक है, हम हिंसा करना नहीं सिखाते हैं। लेकिन यदि कभी कदाचित आवश्यकता पड़ी तो गृहस्थ अवस्था में रहते हुए हम जो 4 प्रकार की हिंसा समझी थी ना हमने पहले, आरंभी, विरोधी, उद्योगी और संकल्पी, तो ये विरोधी हिंसा है, इसके तो हम त्यागी हो ही नहीं सकते। संसार में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, तो यदि सामने वाला कुछ कर रहा है, हमारा विरोध कर रहा है, हमारे धर्म को, हमारे देश को आघात पहुंचा रहा है, तो रक्षा करना हमारा ही तो कर्तव्य है। हम नहीं करेंगे रक्षा तो फिर तो जैन धर्म समाप्त हो जाएगा। और जैन धर्म ही क्या, कोई भी धर्म नहीं बचेगा। अगर आज हमारे देश की बॉर्डर पर यदि सैनिक तैनात नहीं हो तो जो घुसपैठी हैं, आतंकवादी हैं, वो आकर के हमें समाप्त कर देंगे, हमारे देश में आतंक उपद्रव फैलाएंगे। आज जो हम सुख शांति से बैठ कर के संस्कारशाला सुन रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, ये सब उनमें निमित्त है कि वो जो सैनिक हैं वो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। भले ही उनके हाथ में बंदूक है, भले ही वो हिंसा कर रहे हैं, लेकिन हिंसा जानबूझ के नहीं कर रहे।
कोई हमारे देश के ऊपर आंख उठाएगा तो वो उसका प्रत्युत्तर उस तरह से देते हैं। उनको मारने का भाव नहीं है, सिर्फ अपना विरोध नहीं हो, देश की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो। इसी कारण से इसी भाव को लेकर के उन्होंने उस गृहस्थ अवस्था में असी आदि का उपदेश दिया। अभी आपने हमारे सामने भगवान आदिनाथ का चरित्र चित्रण बताया, तो इनके जीवन से हम श्रावकों के लिए क्या शिक्षा लेना चाहिए? सबसे बड़ी शिक्षा तो हमें यही लेनी चाहिए, जिस प्रकार उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया, मोक्ष मार्ग को अपनाया, उसी तरह हम भी मोक्ष मार्ग पर चलें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। जब वो मुनि अवस्था में थे, मुनि अवस्था में 1000 वर्ष की कठोर तपस्या उन्होंने करी और केवल ज्ञान को प्राप्त किया। हम उस अवस्था तक भले ही वर्तमान में नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य भी यही है कि हम भी मोक्ष पद को प्राप्त करें। तो उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए हमें व्रत नियम संयम का पालन करना पड़ेगा। इनके जीवन से हमें यही शिक्षा लेनी है, जिस प्रकार भगवान आदिनाथ ने संसार में जब वो रहे तब भी धर्म का उपदेश दिया, लोगों को समझाया। जब मुनि बने, मुनि बनने के बाद केवल ज्ञान को प्राप्त किया, तब भी धर्म की बहुत प्रभावना की। उसी तरह हम भी अपने जीवन को धर्म से संयुक्त करें, सहित करें और आदिनाथ भगवान का स्मरण करें। जब भी इनकी कल्याणक आए, उन कल्याणकों को बड़े हर्ष भाव के साथ में मनाएं। मोक्ष कल्याणक आए, निर्वाण लड्डू चढ़ाएं, आदिनाथ जयंती मनाएं और इनके जीवन को, हमारे जीवन में इनके चरित्र आएँ, इनकी जो शिक्षाएँ हैं उनको हम ग्रहण करें। ऐसी भावना के साथ में हम भी इनके जैसे वीतरागी बने, ऐसे भाव हम रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा यह संस्कार शाला सुनना सार्थक होगा। आज जो हमने पाठ पढ़ा, ये प्रथम तीर्थंकर हुए इस काल के, तो प्रथम तीर्थंकर की अपेक्षा से हमें यह भी समझना है, इनको हम आदिनाथ कहते हैं, वृषभनाथ भी इनको हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि वृषभ अर्थात बेल इनका जो चिन्ह है, इस कारण से ये वृषभनाथ भी कहलाए। ऋषभदेव इनका मूल नाम था, मुख्य नाम था। प्रथम तीर्थंकर हुए इसलिए आदिनाथ कहलाए। तो ऐसे 3 नाम के जो धारी हैं, ऐसे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हैं। हम भी इनके जैसे बने, इसी मंगलमय भावना के साथ। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नेमचंद जैन, सौरभ जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह एवं पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, विकास जैन, जया जैन, ऋषभ जैन, प्रियांशी जैन, इम्फाल, मणिपुर एवं जबलपुर से गुप्त दान। ये है संस्कार शाला, ये है संस्कार शाला।